सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब को कोटा से बेल मिल गया है और अब वो सिवान आ रहे हैं। जी हाँ, पूरा मामला हम आपको बता दें, बीते दिन एक खबर खूब सुर्खियों में था और बिहार के सियासत गलियारों में खासतौर में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब की गिरफ्तारी क्यों हुई है। हालांकि देखिए, जैसे ही यह खबर आग की तरह फैलना शुरू हुआ तो इस पे हमने लगभग 3 से 4 घंटे तक बातचीत करने की कोशिश की। बिहार के सिवान जिले के तमाम अधिकारियों से और कोटा के तमाम अधिकारियों से, कलेक्टर और एसपी और तमाम कंट्रोल रूम तक हमारी बातचीत करने की कोशिश रही और इस दौरान क्या कुछ मालूम चला था वो तमाम जानकारी हम आपको देते हैं। देखिए, ओसामा साहब जो हैं वो अपने 2 साथी, पीछे हमारी एक तस्वीर देख रहे होंगे, ये तस्वीर ओसामा साहब और उनके मित्र यानी कि 2 उनके दोस्त जो हैं उन लोगों की ये तस्वीर है। बगल में ये वसीम अकरम है और ये जो है सलमान है, जो ओसामा साहब के बेहद ही करीबी हैं और इनके मित्र हैं। साथ में इन लोगों ने पढ़ाई भी की है। इस तरह की भी चर्चा हो रही है। देखिए, आज चर्चा इस तस्वीर को लेकर के नहीं, चर्चा कुछ खास करने वाले हैं। देखिए, यह तस्वीर लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिस तस्वीर में ये देखिए 3 लोग हैं। ओसामा साहब हैं, ये ओसामा साहब हैं, ये इनके दोस्त हैं जो वसीम अकरम, और ये जो है ये सलमान है। इस तरह से कहा जाता है कि ओसामा साहब के बेहद ही करीबी हैं ये सलमान। पूरा मामला आप समझिए। जब हमने लगभग 3 से 4 घंटे तक प्रयास किया और ये जानने की कोशिश की कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी जो है, यानी कि इनको जो हिरासत में लिया गया वो क्यों लिया गया है, किस थाने में इन्हें रखा गया है, उन सब बातों की जब मैंने जानकारी लिया तो ये पता चला कि कोटा के रामगंज मंडी थाने की पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लिया था। पूरा मामला आपको सब लोग जानते हैं। लगातार कल से ही तमाम न्यूज चैनलों पे आप देख रहे हैं, रीजनल से लेकर के और तमाम जो नेशनल चैनल है उन चैनलों पे इस तस्वीर को शेयर की जा रही है। तमाम थंबनेल पे यही तस्वीर दिखाया जा रहा है, क्योंकि यही एक तस्वीर था जिस तस्वीर को लेकर के लोग स्पष्ट हुए कि थाने में इन तीनों लोगों को रखा गया है। देखिए, दिल्ली से ये लोग गोवा जा रहे थे। पूछताछ के दौरान इन लोगों ने बताया, हालांकि गिरफ्तारी का वजह जो था उस वजह में एक वजह और भी जो हमने बातचीत की वहां के एसपी से, वहां कंट्रोल रूम से और थाना प्रभारी से, वहां के लोगों से जब हमारी बातचीत हुई। और सबसे पहले एक चीज और बता दे, इन तमाम मामलों की जानकारी सबसे पहले जो है कि हमारे एक मित्र हैं, हमारे एक सहयोगी हैं, नेशनल टीवी के रिपोर्टर हैं प्रकाश जी, उन्होंने फोन कॉल पे हमें इसकी जानकारी दी और उसके बाद ही लगातार मैं सिवान एसपी से बातचीत करने का प्रयास किया। बातचीत नहीं हुई तो फिर मैं कोटा में इस प्रयास में था कि वहां बातचीत हो और बात का खुलासा हो, तो हमने एक खबर भी दिखाया था। लेकिन मामला क्या कुछ था इसकी जो है कि पुष्टि नहीं हो पाई थी। लेकिन तमाम चैनलों पे यह खबर दिखाया जा रहा है कि शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब अपने 2 साथियों के साथ गोवा जा रहे थे। हालांकि देखिए, पुलिस क्यों हिरासत में लिया वो पूरा मामला हम आपको बताते हैं। राजस्थान में चुनाव है और चुनाव को लेकर के नाकाबंदी किया गया था, जांच की जा रही थी गाड़ियों की, और जो गाड़ी दिखी यानी कि इस तरह से बताया गया कि दिल्ली नंबर गाड़ी, कई चैनलों पे ये दिखाया जा रहा है कि गाड़ी पे जो है कि नंबर नहीं था, लेकिन दिल्ली नंबर गाड़ी जो है उस गाड़ी में ये तीनों लोग सवार थे। और जब पुलिस ने इन्हें हाथ दिया, पुलिस ने रोका, तो ओसामा साहब की गाड़ी रुकी और वहां नोकझोंक हो गया। बातचीत के दौरान थोड़ा सा बात बढ़ा और उसके बाद मामला यहां तक पहुंचा कि पुलिस उन लोगों को थाने में ले गई, यानी कि रामगंज मंडी थाने की पुलिस जो है वो थाने में ले गई। और उसके बाद वहां जब पूछताछ किया गया और इन लोगों का फोन जो है, ओसामा साहब का फोन, ये भी जिक्र हुआ था, हमने पता लगाया कि जो फोन ओसामा साहब यूज कर रहे थे उस फोन में सिम कार्ड नहीं था, यानी कि वाईफाई से कनेक्ट करके वो फोन चलाया जा रहा था। इसके जो आधार पे उन लोगों को शक हुआ, पुलिस प्रशासन को शक हुआ और संदिग्ध मानते हुए इन लोगों को हिरासत में लिया गया। और उसके बाद केस भी किया गया इस मामले को लेकर के कि शांति जो है कि उसे भंग करना चाहते हैं ये लोग। उसके बाद सिवान पुलिस को इसकी सूचना दी गई कि देखिए, आपके यहाँ का ये फला शख्स है जिनकी हम लोगों ने गिरफ्तारी की है। जांच पड़ताल में ये पता चला कि इनके फोन में जो है कि सिम कार्ड नहीं लगा हुआ है, वाईफाई से बातचीत की जा रही है, यानी वाईफाई कनेक्ट करके फोन चलाया जा रहा है। तो फिर यहां से जो जानकारी मिली उसके बाद
तुरंत सिवान की ही एक पुलिस टीम जो है कि दिल्ली गई हुई थी किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए। तुरंत दिल्ली से आज अहले सुबह राजस्थान के कोटा के रामगंज थाना पहुंची और वहां से उनकी बेल तो हो गई। ये बड़ी खुशखबरी है सिवान के लोगों की। लेकिन सिवान एसपी का बयान अब आया है सामने कि हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में बीते दिन गोली चली थी, उसमें वांछित है ओसामा साहब। देखिए ये तस्वीर, सबसे पहले वो जिक्र करेंगे, उसके पहले हम आपको ये तमाम तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए ओसामा साहब, जब चेहरे पे मुस्कान किस तरह से ओसामा साहब, और देखिए समर्थकों में भी खुशी का लहर, तमाम जो लोग, ये देखिए ये एक तस्वीर देखिए, ये कौन है, ये तमाम लोग जो है इसका भी चर्चा कर रहे थे। ये बाबू लाला है जो राजस्थान के रहने वाले हैं और ओसामा साहब के पिता यानी शहाबुद्दीन साहब के बेहद ही करीबी और बड़े समर्थकों में से एक हैं। ये देखिए ये जो शख्स है यही है, ये शुरू से ही ओसामा साहब के साथ आज लगे रहे। बेल हुआ और वहां से जो है कि अब इन्हें सिवान लाया जा रहा है। ओसामा साहब के चेहरे पे ये खुशी देखिए किस तरह से, जब वहां से बेल हुआ है तो ओसामा साहब को लेकर के तमाम लोगों के चेहरे, देखिए जो लोग भी हैं सबके चेहरे पे मुस्कान देखिए, ओसामा साहब के अगल बगल खड़े लोग, और इनका चर्चा खूब हो रहा है। यही है वो तस्वीर जिस तस्वीर के जरिए इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इनके ही द्वारा जो है कि बबन लाला जो है इनके ही द्वारा वहां सारा जो है कि बेल का प्रक्रिया कराया गया और वहां से बेल हो गया है। अब देखिए खुशी की खबर यह है कि ओसामा साहब की बेल हो गई है, ओसामा साहब सिवान आ रहे हैं। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थे वो उस तस्वीर को भी हम दिखाएंगे। 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई थी, वसीम थे, ये वसीम है जो सिवान नगर परिषद में जो है कि चेयरमैन के प्रत्याशी रह चुके हैं, इनकी पत्नी। और ये देखिए ये ओसामा साहब के बेहद करीबी हैं, सलमान हैं, और ये है ओसामा साहब जो सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब हैं। ये ओसामा साहब हैं। इन तीनों में देखिए, वांछित में देखिए ये सलमान हुए एक और दूसरे नंबर पे ओसामा साहब और इन दोनों पे एफआईआर है जो हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में जो गोलीबारी हुई थी। 42 कट्ठा जमीन को लेकर के जो विवाद चला था, उस विवाद को लेकर के इन्हें जो है कि वहां से बेल तो हो गया, लेकिन सिवान पुलिस इन्हें लेकर के अब सिवान आ रही है। और वसीम देखिए, वसीम जो है, वसीम अकरम, इन्हें वहां से जमानत हो गया है, यानी कि वहां से बेल मिल गया है। और बेल मिलने के बाद जो है ये भी अब सिवान आ रहे हैं। लेकिन अभी सिवान एसपी का एक बयान आया है जिसमें सिवान एसपी ने कहा है कि बीते दिन हुसैनगंज थाना क्षेत्र के जो छपिया में जमीनी विवाद को लेकर गोलीबारी हुई थी उसमें वांछित हैं, तो जो वांछित है उन पर कार्रवाई होगी। लेकिन देखिए क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सिवान के लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। शहाबुद्दीन साहब और ओसामा साहब के जो चाहने वाले हैं, जो समर्थक हैं, उनके चेहरे पे खुशी। देखिए ये तस्वीर देखिए, यही वो शख्स हैं जो शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब को बेल दिलाने के लिए लगातार लगे हुए थे। बेल हो गया है और वहां से जो ये लोग हैं वो अब सिवान के लिए निकल चुके हैं। ऐसी भी सूचना प्राप्त हो रही है कि लगभग 10 से ज्यादा गाड़ियां जो हैं वो शहाबुद्दीन साहब के चाहने वाले लोगों की गाड़ियां जो है कि पीछे लगी हुई हैं, पीछे लोग आ रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब के चाहने वाले जो लोग हैं वो उनमें खुशी की लहर है। लेकिन अभी सिवान एसपी का एक बयान सामने आया है जिसपे सिवान एसपी ने यह साफ तौर पर कहा है कि बीते दिन हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में जो गोलीबारी हुई थी, उस गोलीबारी में जो है कि ओसामा साहब और सलमान ये वांछित हैं, तो इन लोगों पे कार्रवाई हो सकती है। हालांकि देखिए क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन कल से ही लगातार इस खबर को दिखाया जा रहा था कि शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब की गिरफ्तारी हो गई है। कई चैनलों पे ये भी देखा गया जिसमें ये जिक्र किया जा रहा था कि मोतिहारी में जो रानी कोठी यानी उनके बहन का ससुराल है, वहां जमीनी विवाद को लेकर जो तोड़फोड़ की गई थी उसमें ओसामा साहब पे एफआईआर है, तो उस मामले में गिरफ्तारी हुई है। इसमें भी हमारी बातचीत जो है कि मोतिहारी एसपी से बातचीत हुई थी, उन्होंने इस बात की पुष्टि नहीं की थी। हालांकि सिवान एसपी से हमने बात करने का प्रयास किया लेकिन कहीं से कुछ सुराग नहीं मिला, तो मैं फिर पहुंचा वहीं, यानी कि कोटा के तमाम अधिकारियों से हमारी बातचीत हुई और उसके बाद जो है कि तमाम लोग जो हैं वो कमेंट जो लोग कर रहे हैं उनका भी हम जवाब देंगे और तमाम लगातार हम तमाम बात बताएंगे इसको लेकर के। और जो लोग भी लाइव जुड़े हुए हैं, सबसे पहले तो आपसे एक हमारी गुजारिश है कि आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट बॉक्स में देखें
कमेंट बॉक्स में उन तमाम तस्वीर जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो, आप अपनी प्रतिक्रिया रखें, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन देखिए, सबसे पहले इस बात की जानकारी हमने वहां के बड़े अधिकारियों से ली, वहां के डीएम से हमने बातचीत की थी कल बीते दिन, यानी कि जब सिवान में लगातार इस खबर को चलाया जा रहा था, या फिर बिहार या फिर नेशनल टीवी चैनलों पे जो तमाम तस्वीरें दिखाई जा रही थी, उसके बाद से ही हमने बहुत ही प्रयास किया और प्रयास के बाद ये पता चला कि ये लोग दिल्ली से गोवा जा रहे थे। राजस्थान में चुनाव का माहौल और वाहन चेकिंग अभियान चल रहा था चुनाव को लेकर के, और उसी बीच ये लोगों को पुलिस ने रोका। पुलिस के रोकने के बाद नोकझोंक हुआ और नोकझोंक में संदिग्ध पाते हुए इन लोगों को हिरासत में लिया गया, और उसके बाद ये चर्चा हुई कि उनकी गिरफ्तारी हो गई है, कई सारे मामले गिनाने लगे। लेकिन हमने जो जांच पड़ताल किया, हमने जो बातचीत की वहां के अधिकारियों से, वहां हमारे जो सहयोगी हैं प्रकाश जी रिपोर्टर हैं, उनसे जब हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ओसामा साहब के पास से एक फोन मिला, जिस फोन में सिम कार्ड नहीं लगा हुआ था। सिम कार्ड नहीं होने के कारण पुलिस को शक हुआ, पुलिस ने सिवान पुलिस को इन्फॉर्म किया। फिर यहां से पता चला कि ओसामा साहब जो है कि बीते दिन एक FIR हुआ है, उसमें वांछित है, ओसामा वांछित है, तो वहां से बेल तो मिल गया है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, लगातार ओसामा साहब के चाहने वाले, हिना साहब के जो समर्थक हैं, उनके अंदर एक खुशी की लहर है। लेकिन इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि आखिर क्या कुछ होगा जब ओसामा साहब को लेकर के सिवान आया जाएगा। देखिए, तमाम जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, उनकी भी जो बातें हैं वो तमाम बात हम बताएंगे। और ये देखिए, तस्वीर साफ तौर पे देख सकते हैं, ये तस्वीर जो है वो ओसामा साहब हैं और बगल में शहाबुद्दीन साहब के बेहद बड़े समर्थक हैं। तस्वीर देख सकते हैं कैसे जो है कि ये ओसामा साहब हैं, और अब वहां से बेल तो हो गई है, लेकिन अब ये चर्चा किया जा रहा है कि ओसामा साहब जो है उन्हें सिवान लाया जा रहा है, और सिवान लाने के बाद अब क्या कुछ कार्रवाई होगी। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर जो है वो हम आपको बता दें कि लगातार ओसामा साहब जो है वो सिवान आ रहे हैं, और उसके बाद समर्थकों में खुशी की लहर है। लेकिन इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब जब सिवान आएंगे तो यह भी कहा जा रहा है कि सिवान जो है, सिवान पुलिस लेकर के आ रही है, तो क्या कुछ होगा वो देखना बहुत ही दिलचस्प होगा। तमाम जो लोग जुड़े हुए हैं वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को आप शेयर करें। देखिए, सबसे पहले इसकी जानकारी जो है हमने वहां के पुलिस अधीक्षक से लिया था, जिला अधिकारी से लिया था, और उसके बाद वहां के जो थाना प्रभारी है उनसे बातचीत हुई, और खास जानकारी जो है हमारे सहयोगी जो है प्रकाश जी, उन्होंने जो है कि वहां से जानकारी दी, और उसके बाद से ही लगातार जो है कि हम इस पे खबर दिखा रहे हैं। शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब अब सिवान आ रहे हैं। सिवान आने के बाद भी हम तमाम तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, एक बार फिर से देखिए, जब थाने में ये लोग थे, यानी कि रामगंज थाना में जब ये लोग थे, उस वक्त ये तस्वीर है जब शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब और उनके दो मित्र जो है साथ में, ये वसीम अकरम है जो कि वहां से इनकी जमानत हो गई है, लेकिन ये देखिए, ये जो ओसामा साहब के करीबी हैं सलमान, ये बीते दिन जो FIR हुआ है हुसैनगंज थाने में, छपिया में जो गोलीबारी हुई थी, जमीनी 42 कट्ठा जमीन को लेकर के जो विवाद हुआ था, उसमें ये वांछित है, और ओसामा साहब भी वांछित है उसमें। लेकिन अब ये चर्चा किया जा रहा है कि जब सिवान आएंगे ये लोग, सिवान पुलिस जो है कि इन्हें लेकर के आ रही है, तो इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि सिवान आएंगे और उसके बाद ये वांछित है तो कार्रवाई भी की जा सकती है। देखिए, साफ तौर पे एक इंटरव्यू में सिवान पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने इस बात का जिक्र किया है। देखिए, हम आपको बताते हैं कैसे इतने जल्दी सिवान पुलिस जो है वो राजस्थान पहुंच गई। पूरा मामला एक बार समझिए, राजस्थान कैसे इतनी जल्दी पुलिस पहुंची, ये तमाम जानकारी हम फिर से एक बार आपको बताते हैं। ओसामा साहब की गिरफ्तारी होती है, और गिरफ्तारी के बाद इस बात का भी जिक्र लगातार किया जाता है कि किसी भी शख्स की गिरफ्तारी होती है तो उसके थाने को सबसे पहले इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपके थाने क्षेत्र का ये फला आदमी है जो हमारे यहाँ हिरासत में है, क्या कुछ मामला है, और पूरा जो है कि मामला खंगाला जाता है कि वो किस तरह का आदमी है। तो यही वो मामला हुआ जब रामगंज मंडी थाने की पुलिस ने ओसामा साहब को और उनके दो साथियों को हिरासत में लिया, तो सबसे पहले सिवान पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। फिर यहां से क्या कुछ बातें हुई होंगी इसकी जानकारी हम नहीं दे सकते, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सिवान पुलिस इतनी जल्दी कैसे राजस्थान पहुंच गई।
तो एक जानकारी और दे दे, सिवान की एक पुलिस टीम जो है वो पिछले 4 दिनों से दिल्ली में थी। दिल्ली में इसलिए थी कि बीते दिन कई स्वर्ण व्यवसायियों की लूट हो रही है, गोली मारकर हत्या की जा रही है। उन्हीं सब मामले में किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए सिवान पुलिस जो है, ये सूचना मिली है इस तरह से हमारे सूत्रों के हवाले से कि सिवान पुलिस जो है उसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए दिल्ली पहुंची हुई थी। लगभग 3-4 दिनों से सिवान पुलिस की एक टीम जो है दिल्ली में थी। जैसे इसकी सूचना सिवान पुलिस को मिली कि ओसामा साहब को हिरासत में लिया गया है, गिरफ्तार किया गया है इस मामले में, तो सिवान पुलिस ने बताया कि देखिए ये लोग वांछित हैं। इसमें 2 लोग जो हैं वो छपिया में जो गोलीबारी हुई थी उस मामले में 2 लोग वांछित है। और तुरंत दिल्ली से आज अहले सुबह जो है वही सिवान पुलिस की टीम जो दिल्ली में लगभग 4 दिनों से मौजूद थी, वही टीम सुबह सुबह राजस्थान के इसी थाने में पहुंचती है, यानी कि रामगंज मंडी थाने में पहुंचती है। और वहां से इन लोगों का बेल तो हो गया, क्योंकि बेल देखिए नॉर्मल सा केस था कि शांति भंग करने को लेकर के 151 जो धारा है उसके तहत केस किया गया था, उसमें तो बेल मिल गया। लेकिन बात देखिए, बात समझने वाली है, केस में बेल तो मिला लेकिन सिवान पुलिस अब उन्हें लेकर के सिवान आ रही है, इस बात की भी चर्चा है। और अब लगातार इस खबर को हम दिखाएंगे कि शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब कब सिवान पहुंच रहे हैं, क्या कुछ आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, समर्थकों में खुशी की लहर, तमाम सिवान वासी खुशी की लहर है तमाम सिवान के लोगों में, जो शहाबुद्दीन साहब और उनके पुत्र ओसामा साहब के समर्थक हैं, उनके अंदर खुशी की लहर है कि ओसामा साहब का बेल हो गया। लेकिन इस बीच एक खबर यह भी है कि सिवान पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा का एक बयान सामने आया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया है कुछ ही देर पहले कि वो लोग वांछित है, उसमें 2 लोग जो है वो वांछित हैं, कार्रवाई की जा सकती है। हालांकि देखिए क्या कुछ होगा वो देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा, लेकिन लगातार इस खबर पे हम बने रहेंगे। एक एक तस्वीर जो हमारे पास आएगी वो तमाम तस्वीरों को दिखाएंगे, एक एक टॉपिक। लेकिन फिर से एक बार चर्चा कर लेते हैं कल का, फिर उसके बाद लाइव सेशन जो है हम इसको खत्म करेंगे। सबसे पहले कल की चर्चा करते हैं। जैसे ही शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब की गिरफ्तारी का जो मामला जो है वो जैसे ही तूल पकड़ा, आग की तरह ये खबर फैला, तो सबसे पहले न्यूज इंडिया तक इसका पड़ताल किया और उसमें यह पता चला कि शहाबुद्दीन साहब के, देखिए ये सभी चैनल चला रहे हैं, लेकिन जो मोबाइल की बात की जा रही है, ये सबसे पहले हमने वहां के पुलिस अधीक्षक से बातचीत करने की कोशिश की, वहां के कंट्रोल रूम से बात किया, पुलिस अधीक्षक वहां के थाना अध्यक्ष से बात किया, और सबसे बड़ा जो इनपुट वहां के हमारे मित्र, हमारे सहयोगी जो जर्नलिस्ट प्रकाश हैं, उन्होंने इसकी जानकारी दी कि ओसामा साहब की जब वाहन चेकिंग के लिए हाथ दिया गया, ओसामा साहब की गाड़ी तो रुकी, लेकिन मामला यहां तक पहुंचा कि पुलिस और ओसामा साहब के बीच, उनके लोगों के बीच नोकझोंक हो गया। नोकझोंक के बाद पुलिस को संदिग्ध मामला पता चला और उन लोगों ने, पुलिस जो है वो इन तीनों लोगों को हिरासत में लेकर थाने गई। और वहां जब मोबाइल फोन इन लोगों का लिया गया तो ओसामा साहब का जो फोन था उस फोन में सिम कार्ड नहीं था। देखिए ये पहली बार इस खबर को आप सुन रहे होंगे, तमाम न्यूज चैनलों पे दिख रहे हैं कि मोतिहारी और सिवान में 42 कट्ठे जमीन की बात हो रही है, कई तरह की बात। लेकिन देखिए ओसामा साहब के पास जो फोन था उस फोन में सिम कार्ड नहीं था। उसको लेकर के उन लोगों को शक हुआ और तुरंत सिवान पुलिस को इन्फॉर्म किया गया। और सिवान पुलिस भी एक टीम जो पिछले 4 दिनों से, लगभग 4 दिनों से दिल्ली में मौजूद थी किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, वो टीम आज अहले सुबह राजस्थान पहुंची और राजस्थान पहुंचने के बाद वहां से बेल हो गया, जो कि शांति भंग करने का जो केस हुआ था धारा 151 जो था उसमें बेल तो हो गया, इन तीनों लोगों का बेल हुआ। लेकिन अफसोस इस बात की है कि देखिए ओसामा साहब का बेल हुआ, सलमान का बेल हुआ और ये है वसीम अकरम, इनका भी बेल हुआ, लेकिन इन्हें जो है पुलिस छोड़ दी है। पुलिस 2 लोगों को अभी भी अपने साथ लेकर के सिवान आ रही है। वो कौन है? ये है सलमान और दूसरे नंबर पे है सिवान के पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब हैं। इन्हें जो है कि सिवान पुलिस जो है वो अपने साथ लेकर के सिवान पहुंच रही है। और सिवान पहुंचने के बाद अब एक बयान भी आया है सामने, जो सिवान पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा का बयान है, जिसमें शैलेश कुमार सिन्हा ने इस बात की पुष्टि की है, इस बात को कहा है। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि ओसामा साहब, यानी कि 2 लोग, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी और 2 लोग जो है वो वांछित है। बीते दिन जो मामला हुआ था, गोली चला था, 42 कट्ठा जमीन को लेकर के जो विवाद हुआ था, उस विवाद में 2 लोग वांछित है। यानी कि सलमान जो है, जो ओसामा साहब के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, बेहद ही करीबी हैं, वो सलमान जो है वो वांछित है। और दूसरे जो है वो ओसामा साहब है, जो पूर्व सांसद मरहूम डॉक्टर मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र हैं। हालांकि देखिए ये जो तस्वीर है ये कल रात में
ही वायरल हो रही थी और तमाम न्यूज चैनलों के थंबनेल पे इसी तस्वीर को लगाया जाता क्योंकि यही एक तस्वीर था। लेकिन उसके बाद जो एक वीडियो वो भी आया है जो कोर्ट परिसर में जब ओसामा साहब पहुंचे हैं और वसीम अकरम और ये बगल में खड़े सलमान जो है, ये तीनों लोग जब कोर्ट पहुंचे हैं उसकी भी तस्वीर है। उस पर भी हम एक खबर दिखाएंगे कि वहां बेल हुआ और उसके बाद कैसे वो लोग सिवान के लिए रवाना हुए। और देखिए बेल होने के बाद बबन लाला, ये तस्वीर खूब सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही है और इनकी सराहना की जा रही है। यही है बबन लाला जो राजस्थान के ही रहने वाले हैं। कई लोगों ने लिखा कि अपना कीमती वक्त इन्होंने निकाल करके, शहाबुद्दीन साहब के बहुत बड़े समर्थक हैं, बहुत बड़े चाहने वाले हैं, तो ओसामा साहब के लिए इन्होंने अपना वक्त निकाला और आज बेल हुआ है। और बेल के बाद देखिए सिवान के पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा साहब के चेहरे पे मुस्कान देखिए, खुशी है, तमाम समर्थकों में खुशी है। लेकिन अब इस बात को भी चर्चा किया जा रहा है, इस बात पे भी चर्चा किया जा रहा है कि ओसामा साहब जब सिवान आएंगे तो सिवान आने के बाद पुलिस जो है उनके साथ क्या कुछ करती है, क्या कुछ कार्रवाई करती है, ये देखना दिलचस्प होगा। क्योंकि देखिए लगातार इस बात पे भी चर्चा हो रही थी कि पुलिस का कोई जो है कि पुष्टि सिवान पुलिस नहीं कर पा रही है। तो हमने डायरेक्ट कोटा में बात किया, कोटा के अधिकारियों से बातचीत की, पुष्टि हो गई थी। लेकिन इस बात का इंतजार सिवान के लोगों को था कि आखिर ओसामा साहब की किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। मामला पता चला, आज बेल भी हो गया। लेकिन अब सिवान उन्हें लाया जा रहा है वहां और ओसामा साहब जो है उन्हें सिवान लाया जा रहा है, पुलिस अपने साथ लेकर के सिवान आ रही है। लेकिन इस बात की भी चर्चा की जा रही है कि सिवान से सैकड़ों समर्थक जो हैं, शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब के जो सैकड़ों समर्थक हैं, वो समर्थक जो हैं वो अहले सुबह तक राजस्थान के उसी कोटा के उस थाने में पहुंचे थे, यानी कि रामगंज मंडी थाने में पहुंच गए थे। और वहां से उन तमाम लोग और खासतौर में दिल्ली की भी कई गाड़ियां पहुंची थी, दिल्ली से भी ओसामा साहब के चाहने वाले लोग जो थे वो पहुंचे थे। और अब ओसामा साहब जो है वहां से निकल गए हैं, वहां से पुलिस टीम जो है वो इन्हें लेकर के सिवान निकल गई है। तो तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं कैसे चेहरे पे मुस्कान ओसामा साहब के, और अब ये सिवान आ रहे हैं। लेकिन समर्थकों में जो खुशी की लहर है, इस बीच सिवान पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा का एक बयान भी सामने आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे इस बात का जिक्र किया है कि देखिए वांछित है 2 लोग, 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, उसमें 2 जो है वो वांछित हैं, यानी कि उन्होंने जिक्र किया है, ओसामा साहब की जिक्र किया है। और ये जो बगल में खड़े सलमान हैं जो ओसामा साहब के बेहद ही करीबी माने जाते हैं, वो भी वांछित हैं। तो इन लोगों के ऊपर क्या कुछ पुलिस कार्रवाई करती है वो तमाम देखना होगा, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। तमाम जो लोग जुड़े हैं, देखिए तमाम जो लोग जुड़े हैं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें क्योंकि तमाम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। क्योंकि देखिए कल जैसे ही ये चर्चा आम हुआ और ये तस्वीर पूरा डीपली हम आपको बताते हैं, ये तस्वीर जब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और कई न्यूज चैनलों में ये तस्वीर, और आज लगभग जो सभी अखबार हैं, अखबारों में भी ये खबर छपी है, उसके बाद ही अब बेल हो चुका है। लेकिन जब गिरफ्तारी हुई, गिरफ्तारी की सूचना मिली और उस वक्त भी न्यूज इंडिया तक एक खबर चलाया था, लेकिन सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली उसमें यह बताया गया था कि सिवान के हुसैनगंज थाना क्षेत्र के छपिया में जो मामला हुआ था उसी मामले में गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये खबर जो है इसकी पुष्टि तो थी कि उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन जमीनी विवाद को लेकर के इस मामले में गिरफ्तारी हुई है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई थी। और यह भी हम लोगों ने दिखाया था कि इन्होंने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि एक बड़े अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि आत्मसमर्पण ही है। लेकिन देखिए इसकी भी हम लोगों ने पुष्टि नहीं कर पाया था कि आखिर उनकी गिरफ्तारी कहां हुई है, सिवान में हुई है, उनके आवास से हुई है, कहां से हुई है। लेकिन उसके बाद से ही जब खूब आग की तरह सियासी गलियारों में जब बवाल सा मचा, एकदम आंधी तूफान सा माहौल हो गया, जब लोग एकदम सोशल मीडिया पे और कई लोगों का कॉल आने लगा एक दूसरे के पास, तमाम जो उनके चाहने वाले लोग हैं कि भाई क्या हुआ, ओसामा साहब की गिरफ्तारी कैसे हो गई, क्या कुछ मामला है, तब हमने इस पे पड़ताल शुरू किया और सबसे पहले हमने कॉल लगाया, यानी कि कोटा एसपी को हमने कॉल किया। वहां एसपी से हमारी बातचीत हुई और एसपी के बाद पहले तो उनसे बातचीत नहीं हो पाई, कॉल नहीं रिसीव कर रहे थे। फिर हमारे जो पत्रकार जिन्होंने इसकी सूचना दी थी, हमारे जर्नलिस्ट प्रकाश जी हैं जो इसकी सूचना हमें दी थी, फिर उनसे हमने वहां के ग्रामीण एसपी का कांटेक्ट नंबर लिया, पर्सनल नंबर लिया, फिर उनसे हमारी बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद यह स्पष्ट हुआ कि ओसामा साहब जो है वो जा रहे थे, यानी कि दिल्ली से गोवा अपने दोस्तों के साथ जा रहे थे। और इसी बीच चेकिंग अभियान चल रहा था। चुनाव है तो ये मामूली सी बात है कि जिस राज्य में चुनाव होता है पुलिस जो है वो सतर्क रहती है।
और इस बात की भी खबर दिखाई जा रही थी कि ओसामा साहब जिस गाड़ी में सवार थे, जिस गाड़ी से ये लोग जो है कि गोवा की तरफ बढ़ रहे थे, उस गाड़ी पे नंबर नहीं था। तो इस बात को हम बताते हैं। देखिए कई विजुअल में आप देख सकते होंगे, कई सारे जो वहां से आज तक पे भी एक खबर चला है जिसमें उस गाड़ी को भी दिखाया गया है, जिस गाड़ी में वसीम जो है, वसीम अकरम बैठ करके उस गाड़ी को थाने से बाहर निकाल रहे हैं और पीछे से एक और जो है कि कार निकल रही है। तो यानी कि उस गाड़ी पे नंबर है। इस बात को हर तमाम चैनलों ने दिखाया कि जिस गाड़ी पे थे उस गाड़ी में नंबर नहीं था। तो इस बात को न्यूज इंडिया तक स्पष्ट कर देता है कि ओसामा साहब जिस गाड़ी में सवार थे, जिस गाड़ी में वो लोग थे, उस गाड़ी में नंबर था, यानी कि नंबर जो है कि उस गाड़ी में है। और उसके बाद जो है कि उनकी गिरफ्तारी इसलिए हुई कि उन्हें रोका गया। रोकने के बाद नोकझोंक हो गया। मामूली सी बात है, कोई पुलिस रोकता है, लोग नोकझोंक कर लेते हैं। नोकझोंक हुआ और उसके बाद संदिग्ध उन लोगों को महसूस हुआ तो वो लोग तुरंत, पुलिस इन्हें हिरासत में लेकर थाने ले गई। ओसामा साहब का फोन चेक किया गया, उस फोन में सिम कार्ड नहीं था, वाईफाई से कनेक्ट करके मोबाइल चलाया जा रहा था। उसके बाद उन लोगों को शक हुआ तो सिवान पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म किया और सिवान पुलिस की क्या कुछ बातचीत हुई इसका तो खुलासा नहीं हो पाया। लेकिन सबसे पहले इस खबर को हमने दिखाने की कोशिश की थी। लेकिन देखिए अब जो है कि लगातार ओसामा साहब से जुड़ी जो तमाम खबर है वो हम आपको दिखाएंगे। देखिए एक हमारे दर्शक है शमशाद अली, इन्होंने लिखा है कुछ नहीं हुआ है, सब बकवास है। जी देखिए ये आपका कहना सही है कि ये बकवास है, लेकिन आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी जो है, हिरासत में लिया गया था, उनकी गिरफ्तारी हुई थी, इस बात को आप नहीं काट सकते हैं। ओसामा साहब का वहां से बेल हो गया, ये खुशी की खबर है। लेकिन अब ओसामा साहब को सिवान लाया जा रहा है। सिवान पुलिस जो पिछले लगभग 4 दिनों से दिल्ली में मौजूद थी, वो पुलिस जो है अब ओसामा साहब को सिवान लेकर के आ रही है। यानी कि दिल्ली से तुरंत अहले सुबह आज वो राजस्थान पहुंचती है। राजस्थान पहुंचने के बाद वहां से उन्हें अब लेकर के सिवान आया जा रहा है और तमाम जुड़ी खबर लाइव हम आपको बताएंगे। ओसामा साहब से जुड़ी खबर कि ओसामा साहब को कब और कैसे सिवान लाया जा रहा है, उन तमाम चीजों को। लेकिन देखिए इस बीच खुशी की खबर यह है कि ओसामा साहब का बेल हो चुका है। ओसामा साहब जो है कि वो सिवान आ रहे हैं। उनके साथ जो 3 लोग थे उन लोगों का बेल हो गया है। लेकिन इस बीच सिवान पुलिस अधीक्षक का जो बयान आया है, उस बयान पे इस बात की चर्चा की जा सकती है कि इन लोगों के साथ अब क्या कुछ आगे कार्रवाई होगी, ये तो देखना होगा। क्योंकि देखिए 3 लोगों की गिरफ्तारी, ये 3 चेहरे आप देख सकते हैं। ओसामा साहब हैं जो सिवान के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं। बगल में जो है ये आपके इनके मित्र हैं, यानी कि वसीम अकरम है। और ओसामा साहब के बेहद ही करीबी माने जाने वाले और सबसे करीब रहने वाले सलमान हैं। सलमान जो हुसैनगंज थाना क्षेत्र के तेतरिया के रहने वाले हैं और इनके पिताजी भी शहाबुद्दीन साहब के बेहद ही करीबी हैं, बेहद ही करीबी हैं शहाबुद्दीन साहब के। देखिए जहांगीर साहब लिख रहे हैं निडर होकर पत्रकारिता करते रहो। देखिए खबर जो है वो खबर में क्या सच्चाई है उसे हमने टटोलने की कोशिश की। हमने जब पड़ताल किया तो उसके बाद ही हम इस खबर को दिखा रहे हैं। देखिए सबसे पहले हमने खबर को दिखाया था जिस खबर में इस बात की जिक्र किया था कि ओसामा साहब जो है कि आत्मसमर्पण कर दिए हैं। क्योंकि बड़े अधिकारी से हमारी बातचीत एक बड़े अधिकारी से हमारी बातचीत हुई थी तो इस तरह की भी सूचना निकल के आ रही थी, तो हमने खबर दिखाया था। लेकिन अब जो खबर है ओसामा साहब सिवान तो आ रहे हैं, लेकिन इस बीच इस बात की चर्चा की जा रही है कि ओसामा साहब जो हैं उन्हें सिवान पुलिस लेकर के सिवान आ रही है। और अब पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा का जो बयान आया है जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि बीते दिन जो एफआईआर हुआ है, जो प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें वांछित यानी कि 2 लोगों का उन्होंने जिक्र किया है, नाम नहीं लिया है। उन्होंने कहा है कि देखिए 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी, यानी कि 3 लोग वो कौन है? वो 3 लोग हैं। 1 नंबर पे है यानी कि सलमान है, ये 2 वसीम है और ये ओसामा साहब है। यानी कि 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है, इस गिरफ्तारी में वांछित जो है वो 2 लोग हैं। यानी कि उन्होंने जिक्र किया है ओसामा साहब की, यानी कि ओसामा साहब जो हैं इन्हें उन्होंने जिक्र किया है कि एक वांछित जो है ओसामा साहब है और दूसरे जो है वो सलमान है। जो कि देखिए सलमान भी जो है कि ओसामा साहब के करीबी हैं, हुसैनगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। तो इनका भी जो है कि जिक्र हो रहा है कि ये दोनों जो है कि उस केस में वांछित हैं। तो क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। देखिए कुछ लोग लिख रहे हैं सिवान पुलिस ने फिर अरेस्ट किया है शायद। देखिए सिवान पुलिस
साहिल सिद्दीकी आप जो लिख रहे हैं इस पे हम जरा सा आपको बता दें कि सिवान पुलिस जो है कि वहां से लेकर के ये जो गिरफ्तारी की बात की जा रही है, सिवान पुलिस को कल ही सूचना हो गई थी कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी की गई है। तो जो टीम हमने शुरू में ही बताया, जो सिवान के एक पुलिस टीम जो है दिल्ली में किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए गई हुई थी पिछले 3-4 दिनों से, वही टीम आज अहले सुबह जो है वो पहुंच जाती है राजस्थान के रामगंज मंडी थाना पहुंचती है और वहां से उन लोगों का पहले बेल होता है, यानी कि रामगंज मंडी थाने की पुलिस जो है वो ले जाकर के बेल करवाती है, क्योंकि पुलिस जो थी वहां की रामगंज मंडी की, उन्होंने एफआईआर बस इसी पे किया था, नोकझोंक हुआ था। हालांकि उन्होंने शांति भंग करने की बात कही थी और धारा 151 के तहत जो है कि एफआईआर हुआ था, उसमें बेल हो गया है, तीनों लोगों का बेल हुआ। देखिए ये सवाल इन्होंने किया है, साहिल सिद्दीकी ने किया, नहीं मैं बताता हूं। देखिए हाँ, इस बात की जिक्र की, तो उसके बाद वहां से जो है कि इन लोगों का बेल तो हो गया है, लेकिन अब देखना ये होगा, साहिल सिद्दीकी जी ने सवाल किया है कि सिवान पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो देखिए वहां से जब बेल हुआ, बेल होने के बाद 3 लोगों की जो है कि गिरफ्तारी की गई थी, यानी कि ओसामा साहब, ये हुए आपको वसीम, और ये जो है यानी कि ये जो है वो सलमान है। 3 लोगों की गिरफ्तारी और तीनों में से जो ये हैं यानी कि वसीम अकरम है, इन्हें छोड़ दिया गया है। वसीम अकरम को छोड़ दिया गया है। वसीम अकरम जो है इनका बेल हो गया है, लेकिन वहीं 2 लोग जिनके ऊपर एफआईआर है, यानी कि ओसामा साहब पे और दूसरा जो है ये सलमान है, इन लोगों को सिवान पुलिस लेकर के सिवान आ रही है। देखिए और भी कुछ लोग लिख रहे हैं, ओसामा साहब अभी कहाँ है, देखिए वो लोग वहां से चले हैं, ये पुलिस की बातचीत है, ओसामा साहब के करीबी लोगों से हमारी बातचीत हुई नहीं है, लेकिन कहाँ है इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है। लेकिन इस बात की चर्चा की जा रही है कि ओसामा साहब को सिवान पुलिस लेकर के निकली और पीछे लगभग 10-12 गाड़ियां जो हैं उनके समर्थकों की गाड़ियां हैं और वहां से वो लोग निकल गए हैं। सिवान कब आते हैं, क्या कुछ होता है कार्रवाई या फिर क्या कुछ होता है, वो तमाम तस्वीर हम आपको लाइव दिखाएंगे। देखिए एक बबलू आलम है, हमारे दर्शक हैं, उन्होंने लिखा है कुछ नहीं, उनके साथ राजनीति हो रहा है। देखिए क्या कुछ हो रहा है ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हालांकि देखिए एमडी कैफी साहब है, इन्होंने लिखा है इंशाल्लाह सब ठीक होगा भाई। देखिए क्या कुछ होगा वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन कल सबसे पहले जब ओसामा साहब की गिरफ्तारी की सूचना प्राप्त हुई तो न्यूज इंडिया तक ने एक खबर दिखाया था जिसमें इस बात को दर्शाया था कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी जो है, गिरफ्तारी नहीं, उसमें यह बताया था कि सूत्रों के हवाले से यह पता चल रही है कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों ने यह बताया कि वो आत्मसमर्पण किए हैं। मामला क्या था, मामला इस बात का जिक्र हम लोगों ने किया था कि सिवान के जो छपिया में जो गोलीबारी हुई थी उस मामले में उन्होंने आत्मसमर्पण किया, इस तरह की सूचना प्राप्त हो रही थी। हालांकि उसके बाद हमने इस खबर के पीछे पड़ताल किया, वहां के अधिकारियों से जब बातचीत की तो यह पता चला कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी बस जो है कि गाड़ी जो है कि उनकी चेकिंग अभियान चल रही थी, वाहन चेकिंग अभियान, उसी दौरान, क्योंकि चुनाव है, किसी राज्य में आप जाते हैं, चुनाव रहेगा, बाहर का नंबर देखा जाएगा तो गिरफ्तार वहां जो है कि पूछताछ की जाती है। ओसामा साहब, एक चीज की और हम पुष्टि कर देते हैं, ओसामा साहब जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी पर नंबर था, लेकिन कई न्यूज चैनलों में यह बताया गया कि ओसामा साहब जिस गाड़ी से जा रहे थे उस गाड़ी का नंबर नहीं था, इसलिए पुलिस ने उन्हें रोका था। गाड़ी का नंबर था, पुलिस ने हाथ दिया, उन्हें रोका और उसके बाद ओसामा साहब, उनके 2 मित्र और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। नोकझोंक के बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद हमने शुरू में ही जिक्र किया कि ओसामा साहब के पास जो फोन था उस फोन में वाईफाई कनेक्ट किया गया था, यानी कि कोई नंबर नहीं था, जिसको लेकर के इस तरह की बात हुई और तुरंत वहां से जो है कि सिवान पुलिस को इंफॉर्मेशन दी गई कि इन 3 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, इनकी क्या कुछ इतिहास है। तो फिर सिवान पुलिस क्या कुछ बातचीत की होगी और तुरंत सिवान पुलिस की एक टीम जो दिल्ली में थी वो तुरंत वहां पहुंचती है और वहां से बेल कराने के बाद, यानी कि रामगंज मंडी थाने की पुलिस तो वहां बेल करा दी। बेल होने के बाद कोर्ट से बेल हुआ और बेल के बाद ओसामा साहब और उनके एक साथी, यानी कि देखिए वहां बेल के बाद ये जो है यानी कि ये वसीम अकरम है, इनका तो बेल हो गया, तीनों लोगों का बेल हुआ, लेकिन वहां से ओसामा साहब को और उनके करीबी सलमान को सिवान पुलिस अपने साथ लेकर के आ रही है। इसी की बात चर्चा लोग कर रहे हैं कि ओसामा साहब जो हैं, ओसामा साहब और यानी कि इन लोगों की जो अरेस्टिंग है वो की गई है। देखिए हम फिर से आपको बता देते हैं, देखिए
कई सारे लोग हैं, अफजल गनी साहब हैं शेखपुरा डिस्ट्रिक्ट से, इन्होंने भी लगातार हमें कॉल किया था, लेकिन कई प्रेशर थे हमारे ऊपर, कई तरह की बात थी, तो हमने भी जानकारी जुटाने की कोशिश की थी। देखिए कोटा में जो ओसामा साहब के लोग थे, उन लोगों के साथ फोटो वायरल हुए बेल के बाद, जो कि सिवान के नहीं थे, लोग वहीं राजस्थान के थे जो पुलिस के साथ। देखिए साहिल ने लिखा है कि उनके साथ जो तस्वीर वायरल हुई है, नहीं, सिवान के भी लोग गए हैं। इस बात की साहिल जी हम आपको बता दें कि सिवान के भी कुछ लोग जो हैं वो ओसामा साहब के खासतौर पे जो चाहने वाले लोग हैं वो लोग पहुंचे थे। आप जिस तस्वीर की बात कर रहे हैं वो यही तस्वीर है। देखिए ये बबन लाला है जो शहाबुद्दीन साहब के बेहद करीबी, बगल में ओसामा साहब है। ये दो तस्वीर की हम पुष्टि नहीं कर पाते ये कौन लोग हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कान, क्योंकि वहां से बेल हुआ है। ये बबन लाला है, ये राजस्थान के ही रहने वाले हैं, ओसामा साहब के बेहद ही करीबी हैं। देखिए कई सारे लोग जो हैं वो कमेंट कर रहे हैं ओसामा साहब कब सिवान कब तक आएंगे। देखिए इसकी पुष्टि अभी नहीं हो पाई है। अब्दुल वदूद सिद्दीकी साहब, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है, जैसे ही पुष्टि होगी हम लगातार इस पे खबर दिखाएंगे। अफजल गनी जो है शेखपुरा से हैं, इन्होंने कमेंट किया है कितने बजे तक पहुंचेंगे सिवान। देखिए इसकी भी पुष्टि अभी नहीं कर पाएंगे, अधिकारियों से बातचीत होगी, क्योंकि कोटा एसपी से और वहां तमाम अधिकारियों से हमारी जो भी बातचीत हुई हम आपके समक्ष रख रहे हैं। ओसामा भैया को चुनाव के वजह से फंसाया जा रहा है। देखिए तौकीर सिद्दीकी हैं, ओसामा साहब के करीबी हैं, उनके समर्थक होंगे, इन्होंने लिखा है कि ओसामा भैया को फंसाया जा रहा है। इस तरह की बात जो है कि लोग लिख रहे हैं। साहब के साथ जो बड़े लोग रहते थे उनमें से कोई अभी तक ओसामा साहब के पास पहुंचे कि नहीं, प्लीज बताइए। देखिए शहाबुद्दीन साहब के करीबी जो लोग हैं, बड़े लोग, और किस तरह की लोगों की बात आप कर रहे हैं वो तो हम जिक्र नहीं कर पाएंगे, लेकिन शहाबुद्दीन साहब के परिवार से जुड़े हुए कई सारे लोग जो हैं वो रात में ही सिवान से यानी कि राजस्थान के लिए निकल गए थे। वो राजस्थान पहुंचे और वहां से जो है कि उन्हें सिवान पुलिस साथ लेकर के आ रही है और पीछे जो है समर्थकों की गाड़ी है। इस तरह की भी चर्चा हो रही है। देखिए कुछ पुलिस कई सारी बात जो है बताना नहीं चाहती है, हालांकि इसकी जानकारी जो है सबसे पहले हमारे जो जर्नलिस्ट प्रकाश हैं, हमारे मित्र हैं, उन्होंने इसकी जानकारी हमें दी थी कि आपके यहाँ का जो शहाबुद्दीन साहब के पुत्र हैं ओसामा साहब, उनकी गिरफ्तारी की गई है। फिर वो खुद वहाँ के एसपी जो हैं वो ग्रामीण एसपी से उन्होंने बातचीत की थी, फिर उन्होंने हमें भी नंबर दिया, हमने भी बातचीत की। देखिए उससे जुड़ी तमाम खबर हम दिखाएंगे। राज्य में इलेक्शन है, देखिए साहिल फिर कुछ लिख रहे हैं, राज्य में इलेक्शन है, इसके लिए रूटीन चेकिंग के चलते ये सब हुआ, यह इतना सीधा साधा दिख रहे हैं। देखिए कई तरह की बात लोग लिख रहे हैं, गाड़ी में नंबर था, सब था, बट गेम हो रहा है। अब क्या हो रहा है इसकी जानकारी तो अब आज जब सिवान पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा अगर पीसी करेंगे तो उसके जरिए कुछ पता चल पाएगा या फिर क्या कुछ। लेकिन देखिए ये अब सिवान आ रहे हैं ओसामा साहब, सिवान आने के बाद क्या होगा ये देखना होगा, क्योंकि समर्थकों में खुशी कि ओसामा साहब जो है वो सिवान आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा क्या कुछ होता है। देखिए तौकीर लिख रहे हैं, कुछ मीडिया वाले बात को बतंगड़ बना रहे हैं। देखिए इस बात को आप मानिए कि ओसामा साहब को हिरासत में लिया गया था, लेकिन जो खबर ये गलत चलाई गई है कि ओसामा साहब जिस गाड़ी पे थे उस गाड़ी का नंबर नहीं था। कई चैनलों ने उनकी माता श्री यानी कि पूर्व सांसद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब का एक वीडियो भी लोगों ने सोशल मीडिया पर चलाया, जिसमें इस बात का भी जिक्र उन्होंने किया कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी या ओसामा साहब को हिरासत में लेने के बाद फूट फूट कर रोई हिना साहब, इस तरह की भी खबर चली। तो ये कहीं ना कहीं कई सारे जो है कि खबर जो है वो गलत तरीके से चले हैं, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। देखिए क्या बिहार पुलिस सिवान लेकर आएगी क्या? देखिए सिवान ही लाने की बात हो रही है, और इस बीच अब ये भी चर्चा हो गया है कि सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने इस बात का भी जिक्र कर दिया है कि ओसामा साहब या माफी चाहेंगे, उन्होंने नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा है कि 3 लोगों की जो गिरफ्तारी हुई है उसमें 2 व्यक्ति जो है वो वांछित हैं, यानी कि एक सलमान जो है वो वांछित हैं और वहीं दूसरे ओसामा साहब को उन्होंने जिक्र किया है कि वांछित हैं। ये जो रिकॉर्डिंग चल रहा है ये सब फेक है। जी तौकीर साहब आप क्या लिखना क्या चाहते हैं, आप बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं?
देखिए तनवीर खान है, इन्होंने लिखा है कि इस समय की बड़ी खबर आ रही है। कोटा के एसडीएम कोर्ट से ओसामा साहब और उनके दोस्तों को जमानत मिलने के बाद एक दोस्त को छोड़ दिया गया। वहीं बिहार से गई स्पेशल पुलिस की टीम ने ओसामा साहब और उनके दोस्त सैफ खान उर्फ सलमान को कहां लेकर गई यह पता नहीं लग रहा है और अब तक सस्पेंशन बना हुआ है। देखिए, और नीचे इन्होंने टैग किया है मैच बॉक्स को, सिवान न्यूज़ एक्सप्रेस को, एसीयू न्यूज़ इंडिया तक, बिहार न्यूज़ एक्सप्रेस, सिवान न्यूज़, यस24। देखिए ये जो आप जिक्र कर रहे हैं ना तनवीर साहब, इसकी पुष्टि हम नहीं कर पाते हैं, इसलिए कि लगातार हमें अधिकारियों से बातचीत हो रही है। शहाबुद्दीन साहब और ओसामा साहब के करीबी लोगों की जो है कि लंबी कतार जो गाड़ियों की सुनने में आ रहा है कि लगभग 10 गाड़ियां हैं, 10-12 गाड़ियां। तो उस बीच से ओसामा साहब को ये देखिए, इस तरह का गलत अफवाह नहीं फैलाया जाए, ये गलत है। देखिए, और जो लोग, ओसामा साहब की गाड़ी दिल्ली की थी और ओसामा साहब सुबह 7 बजे से 6 बजे तक सिवान आ सकते हैं, इस तरह का इन्होंने लिखा है। फिरोज खान है जो कि ओसामा साहब के करीबी हैं, इन्होंने जिक्र किया है। देखिए, लेकिन इसकी भी पुष्टि हम करेंगे जल्द कि ओसामा साहब कब सिवान आ रहे हैं, पुलिस क्या कुछ कार्रवाई करती है। लेकिन देखिए, फिर से हम रिक्वेस्ट करेंगे, ये जो तनवीर साहब आपने जो लिखा है कि इस समय की बड़ी खबर आ रही है, कोटा के एसडीएम कोर्ट से ओसामा साहब और उनके दोस्तों की जमानत मिलने के बाद एक दोस्त को छोड़ दिया गया। ये बेशक ये सही बात है, यहां तक आपने सही लिखा है। ये जो खड़े हैं यानी कि ये वसीम अकरम है, इनको छोड़ा गया है क्योंकि इनके ऊपर कोई वांछित नहीं है किसी केस में। और वहीं आपने लिखा है, वहीं बिहार से गई स्पेशल पुलिस की टीम ने ओसामा साहब और उनके दोस्त सैफ खान उर्फ सलमान को कहां लेकर गई ये पता नहीं। देखिए, ये गलत है, इस तरह की खबर आप नहीं फैलाएं, ये बेबुनियाद है, क्योंकि लगातार हम अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। राजनीति के शिकार ये सब किसके इशारे पर हुआ, सबको पता है। देखिए, अब कुछ लोग ये भी लिख रहे हैं, ये सादिक इमाम सिद्दीकी हैं, इन्होंने लिखा है कि राजनीति के शिकार हुए, मतलब उनके लिखने का ये उद्देश्य है कि ओसामा साहब जो वो राजनीति के शिकार हुए हैं, ओसामा साहब को कुछ नहीं होगा, हम लोग उनके लिए दुआ है उनके साथ, अल्लाह पाक उनको अच्छा से रखे, देखिए इस तरह की बात तो लिख रहे हैं कई सारे लोग। तौकीर ने फिर लिखा है, ओसामा साहब को सिवान प्रशासन से क्लीन चिट मिलेगा इंशाल्लाह। देखिए, क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा। लगातार जो लोग लिख रहे हैं, ये कई लोग हैं, इंशाल्लाह द बेस्ट ओसामा साहब, वी स्टैंड विथ यू, इस तरह की बात लिख रहे हैं। जलालुद्दीन साहब जो हैं, ये भी सदर विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी रह चुके हैं, इन्होंने लिखा है, सिवान का लाइव न्यूज की तरफ साफ साफ फैक्ट बताया जा रहा है, हम दर्शकों के तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद हो। देखिए, इस तरह की बात तमाम लोग जो है वो लिख रहे हैं। तौकीर हैं, फिर उन्होंने लिखा है, कुछ मीडिया वालों अजीब तरह से चला रहे हैं ओसामा साहब मोतिहारी वाले मैटर में। देखिए, क्या कुछ मामला हुआ है, छपिया मामले में उन्हें सिवान लाया जा रहा है, इस बात की पुष्टि न्यूज इंडिया तक कर रहा है। इन्होंने लिखा है, तौकीर साहब लगातार आप लिखते आ रहे हैं कि कुछ मीडिया वाले, मीडिया का स्पेलिंग आप सही से लिखिए, MI लिखे हैं, मीडिया वाले अजीब तरह का चला रहे हैं कि ओसामा साहब मोतिहारी वाले मैटर को, कभी छपिया वाले मैटर को सर पर उतर रहा है। क्या लिखे हैं समझ में नहीं आ रहा है। मैं तो यही कहूंगा कि तमाम मीडिया बंधु पूरी जांच कर ले, फिर सोशल मीडिया पर चलाएं। तो देखिए, आपको हम स्पष्ट करते हैं तौकीर साहब, इस बात की पुष्टि हम कर देते हैं कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी हुई थी, वो क्या कुछ मामला था, शांति भंग करने को लेकर के धारा 151 के तहत जो केस हुआ, और उसके बाद वहां बेल भी हो गया है, इसकी भी हम पुष्टि करते हैं। 3 लोगों का बेल हुआ है। एक जो है यानी कि ये वसीम जो है, वसीम अकरम, इनकी पत्नी जो है नगर परिषद चुनाव में चुनाव लड़ रही थी, इनको जो है कि सिवान पुलिस जो है इनको साथ नहीं ला रही है। इन दोनों को यानी कि सलमान को और ओसामा साहब जो है, इन दोनों लोगों को सिवान पुलिस जो है वो अपने साथ लेकर के आ रही है। किस वजह से गिरफ्तारी हुई है बताने की कृपया करें सिराज अहमद। देखिए, गिरफ्तारी तो वहां जो है कि चुनाव चल रहा था, चुनाव को लेकर के
आचार संहिता को लेकर के वहां जो है कि गिरफ्तारी की गई और ये बताया गया कि शांति भंग करने की कोशिश की गई थी। धारा 151 के तहत जो है कि केस हुआ था। लेकिन उसके बाद अब उन्हें सिवान लाया जा रहा है। सिवान इस मामले में, क्योंकि देखिए इस बात की पुष्टि सिवान एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने किया है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई, इसमें 2 लोग जो है वो सिवान के हुसैनगंज थाना में एक एफआईआर हुआ है। हुसैनगंज थाना क्षेत्र के यानी सिवान शहर के सटे यानी कि इस्लामिया नगर जैसे ही क्रॉस करेंगे तो छपिया गांव पड़ेगा, वहां जब आप हसनपुरा की तरफ बढ़ेंगे तो लेफ्ट हैंड में यानी कि बाएं हाथ में आपको एक जमीन मिलेगा जो लगभग 42 कट्ठा जमीन था, जिसमें ऑडियो भी एक वायरल हो रहा था। उस पे सिवान पुलिस अधीक्षक ने इस बात की पुष्टि कर दी है। मीडिया में इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा है कि 2 लोग वांछित हैं, यानी कि वसीम नहीं, ओसामा साहब और सलमान का उन्होंने जिक्र किया था। अबरार अली लिख रहे हैं 2024 आते आते किसी न किसी वजह में फंसा देगी चिराग पासवान जिंदा। देखिए चिराग पासवान के समर्थक है, इन्होंने लिखा है आरजेडी के तरफ से कोई बयान आया कि नहीं। देखिए वदूद सिद्दीकी साहब, अभी कोई बयान किसी के तरफ से नहीं आया है, क्योंकि देखिए किसी भी पॉलिटिकल लोगों की तरफ से कोई बयान नहीं। जो टेलीफोनिक बातचीत हुई है या फिर हम लोगों ने भी जो खबर दिखाने की कोशिश की है, वहां हमारे मित्र हैं जर्नलिस्ट प्रकाश हैं, उन्होंने हमें जानकारी दी थी। उस जानकारी के तहत हम खबर आपको दिखा रहे हैं। पूरे बिहार सिवान वाले ओसामा साहब के लिए दुआ करें। देखिए एमडी शाहरुख हैं, सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं। वाह क्या बात, कई सारे लोग क्या कुछ लिख रहे हैं। ओसामा साहब का कॉल रिकॉर्ड का पुष्टि हुआ कि नहीं, अरेस्ट कैसे हो गए। देखिए ये तो पुलिस का काम है, ये साहेबवादी हैं मोहम्मद साहेबवादी, इन्होंने लिखा है। देखिए ये तो पुलिस का काम है, हमारा जो काम है हम कर रहे हैं। तह तक गए जब इस बात की चर्चा होने लगी, आग की तरह ये जब खबर फैलने लगी कि ओसामा साहब और अपने देखिए 2 साथियों का भी जिक्र नहीं हुआ था। ये कहा गया था कि ओसामा साहब गिरफ्तार हो गए हैं, तो कुछ लोग ये चर्चा कर रहे थे कि ओसामा साहब सिवान से गिरफ्तार हुए हैं या घर से गिरफ्तार हुए हैं। हम लोगों ने भी एक खबर दिखाया था कि क्योंकि एक बड़े अधिकारी ने कहा था कि इस बात की सूचना दी थी, हमारे सूत्रों के हवाले से भी यह खबर निकल के आया था कि आत्मसमर्पण किए हैं। लेकिन इस बात की चर्चा आम होते जा रही थी कि ओसामा साहब, बीते दिन एक ऑडियो उनका वायरल हुआ था और छपिया वाले जमीनी विवाद को लेकर 42 कट्ठा जमीन का जो 41 या 42 कट्ठा जमीन का जो मामला था, उसमें ये लोग वांछित थे। और इसके बाद सलमान और ओसामा साहब जो वो सिवान में नहीं थे, तो इस बात की भी जिक्र की जा रही थी कि दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है। कुछ लोगों ने फोन करके ये बताने की कोशिश की और पूछने की कोशिश की कि क्या एसटीएफ ने इन लोगों की गिरफ्तारी की है। लेकिन तुरंत हमने जब जांच पड़ताल किया तो पड़ताल में यह पता चला कि सिवान पुलिस जो पिछले 4 दिनों से दिल्ली में मौजूद थी, एक टीम लगभग 3 से 4 दिनों से सिवान की एक पुलिस टीम दिल्ली में मौजूद थी किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए। वो जो है कि सुबह सुबह आज निकली वहां यानी कि राजस्थान पहुंची, राजस्थान के कोटा के उसी थाने में पहुंची, रामगंज मंडी थाने में। और वहां से इन लोगों को लेकर के जब बेल वहां हो गया तो बेल के बाद इन लोगों को लेकर के और ये सिवान पुलिस अब सिवान ला रही है। आई स्टैंड हिना साहब ओसामा साहब के साथ। देखिए अबरार अली लिख रहे हैं आई स्टैंड हिना साहब और हिना साहब ओसामा साहब के साथ, इन्होंने लिखा है। खैर तमाम जो दर्शक जुड़े हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। आगे की जो भी जानकारी होगी वो हम आपको बताएंगे। फिर से हम आपको एक बार बता देते हैं कि तमाम लोग जो जुड़े हैं, आपको एकदम जो है कि सटीक खबर जो है हमने दिखाने की कोशिश की है। लगातार इस बात को दिखाने की कोशिश की जा रही थी। मीडिया पे दिखाया जा रहा था कि ओसामा साहब जिस गाड़ी में थे उस गाड़ी पे नंबर नहीं था। लेकिन जब हमने इसका पड़ताल किया तो हमने पड़ताल में यह पाया लगभग 3 से 4 घंटे तक अपने ऑफिस पे बैठे रहे रात के 10 बजे तक और इस बात की जानकारी हमने जुटाने की कोशिश की कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी कैसे हुई है। जब जानकारी मिला तो फिर से सारी बातों को हम बस 1 मिनट में समेटेंगे और आपको बता दें कि ओसामा साहब जब दिल्ली से अपने 2 साथी यानी कि वसीम और सलमान के साथ ओसामा साहब गोवा जा रहे थे, घूमने जा रहे थे। और राजस्थान में चुनाव है तो नाकाबंदी का माहौल रहता है और जगह जगह चेकिंग अभियान। गाड़ी नंबर दूसरे राज्य का दिखा तो पहले ओसामा साहब की गाड़ी को हाथ दिया गया, रोका गया और रोकने के बाद जब पूछताछ की गई होगी, इस तरह की बातचीत हुई तो नोकझोंक हो गया। यानी कि ओसामा साहब, उनके 2 साथी यानी 3 लोग और पुलिस के बीच नोकझोंक हुई। नोकझोंक में संदिग्ध महसूस किया पुलिस ने और इन लोगों को हिरासत में लिया गया। हिरासत में लेने के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि ओसामा साहब की गिरफ्तारी हो गई है, ये मामले में वो मामले में। लेकिन हमने जो पड़ताल किया उसमें यह पता चला
जो ओसामा साहब के पास फोन था, उस फोन में सिम कार्ड नहीं था। सिम कार्ड नहीं होने के कारण वाईफाई से कनेक्ट करके फोन चलाया जा रहा था। इसी मामले पर जो है कि पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू किया और सिवान पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस को सूचना दी तो फिर यहां से जो पुलिस है, इन्होंने इंफॉर्मेशन दिया होगा कि भाई सिवान में इन लोगों के ऊपर FIR है, वांछित है। फिर सिवान पुलिस ने इस बात का जिक्र कर दिया वहां, और वहां से जो है कि इन लोगों का बेल तो हुआ, लेकिन अब सिवान पुलिस ने दिल्ली अपने जो सिवान पुलिस से टीम जो दिल्ली गई थी किसी अपराधी की गिरफ्तारी के लिए, उसे इन्फॉर्म किया गया। आज अहले सुबह दिल्ली से रवाना किया गया उस टीम को, और राजस्थान के रामगंज मंडी थाना पहुंची और वहां से उन लोगों ने बेल तो करवाया, लेकिन सिवान पुलिस फिर उन 2 लोगों को, यानी कि शहाबुद्दीन साहब के पुत्र ओसामा साहब को और उनके बेहद करीबी सलमान को अपने साथ लेकर के सिवान आ रही है, क्योंकि ये दोनों लोग जो हैं वो किसी मामले में वांछित हैं। इस बात की भी पुष्टि नहीं हो पा रही थी कि किस मामले में उनकी गिरफ्तारी हुई, लेकिन पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार सिन्हा ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि 3 लोगों की गिरफ्तारी जो की गई थी, उसमें से 2 लोगों को सिवान पुलिस अपने साथ लेकर के सिवान आ रही है। और उन्होंने मीडिया के सवाल पे इस बात का भी जिक्र किया है कि ओसामा साहब 2 जो लोग हैं वो वांछित हैं, वो लोग सिवान आ रहे हैं। अब देखिए और साफ तौर पे उन्होंने ये भी कहा है कि जो वांछित है उन पे कार्रवाई होगी। हालांकि देखिए क्या कुछ होता है, फिर से एक बार बता दें। बदनसीब मासूम, देखिए इन्होंने लिखा है, अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को हिफाजत रखे, आमीन। वसीम साहब लिखते हैं, MD वसीम अकरम, ये वसीम अकरम शायद यही वसीम अकरम है शायद। देखिए इन्होंने लिखा है, अब्दुल वदूद सिद्दीकी, ये तो शेख हातिम बिन तारिक ही जानते हैं ना, ऐसे करके लिख रहे हैं। देखिए अल्लाह ताला, कई सारे लोग जो हैं वो इस तरह की बात लिख रहे हैं। खुशफहमियाँ ये दिल से सजाने की ना सोचो, हम मिट नहीं सकते मिटाने की ना सोचो। देखिए एक साहब ने शेर लिखा है, और मोहम्मद साहेब वादी इन्होंने लिखा है, हमें पता चला है कि ओसामा साहब भी सिवान आ रहे हैं। जी हाँ, सिवान आ रहे हैं, हमने इसका जिक्र किया। और एक इरफान सैफी हैं, इनका एक शेर है, उस शेर के साथ ही हम इस लाइव सेशन को ख़त्म करेंगे। लगभग 300 के करीब तमाम लोग जो हैं हमारे साथ जुड़े हैं, और आप जुड़ते रहिए। लगातार इस खबर को हम दिखाएंगे, एक एक करके तमाम जो खबर निकल के आएगी वो खबर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए इन्होंने लिखा है, फिर से एक बार बताएं, इरफान सैफी ने लिखा है। देखिए तमाम लोग जो लोग जुड़ रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। इरफान सैफी ने लिखा है, खुशफहमियाँ ये दिल में सजाने की ना सोचो, खुशफहमियाँ ये दिल में सजाने की ना सोचो, हम मिट नहीं सकते मिटाने की ना सोचो। इन्होंने इस बात को लिखा है। हालांकि इन तमाम खबर पे आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। हमारी मेहनत रही, बीते दिन शाम से लगे लगभग रात तक, यानी कि लगभग 3 से 4 घंटों तक हमने पड़ताल किया, तो तमाम जो हकीकत है वो हकीकत हमारे सामने निकल के आया। जो गाड़ी का ये खबर चलाया जा रहा है कि ओसामा साहब जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी में नंबर नहीं था, तो हमने इस बात की पुष्टि की, ओसामा साहब जिस गाड़ी में सवार थे उस गाड़ी पे नंबर भी था, लेकिन दूसरे राज्य का नंबर होने के कारण उन्हें रोका गया था। और उसके बाद पूरा मामला हमने आपको बताया ही। आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लगभग 3 से 4 घंटे की मेहनत में तमाम तरह की हमने डिटेल्स इकट्ठा किया था। लगातार कोटा पुलिस से, कोटा के अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की थी, और हमारे प्रकाश जो हमारे मित्र हैं उन्हें भी तहे दिल से शुक्रिया, जिन्होंने सबसे पहले हमें इस बात का जो है कि इंफॉर्मेशन दिया था, इस बात की जानकारी दी थी, और उन्होंने ही हमें जो है कि वहाँ के ग्रामीण एसपी से बातचीत करने की जो है कि रास्ता भी दिखाया था। उन्होंने प्राइवेट नंबर दिया था, उस पर हमारी बातचीत हुई थी। तो इन तमाम खबरों को ऐसे दिखाएंगे। हालांकि एक फिर से छोटी सी रिक्वेस्ट, लगभग 4 घंटे की मेहनत और इतना सारा डिटेल्स लाना आप लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि ये असमंजस की स्थिति पैदा हो चुकी थी कि क्या कुछ मामला है, किस मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।